एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसका मीनिंग क्या, मतलब दो प्लेन है, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या एंगल बनता है, तो एंगल बताइए क्या होगा। तो यार जल्दी से पहले एक प्लेन बनाते हैं बढ़िया सा। एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन मैंने ये बना दिया। ठीक है जी, ये मान लो हमने पाई 1 ले लिया और ये हमने पाई 2 ले लिया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, अभी डाउट वाली बात ही क्या है। चलिए अच्छा, अभी कह रहे हैं कि इनके बीच में क्या होता है भैया, फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूँ, नंबर वाली बात, कि n1 डॉट n2 अपॉन मॉड्यूलस दिस। तो बस ये होता है फॉर्मूला। अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, केस 1 अगर मैं कहता हूं, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो अगर n1 डॉट n2 वेक्टर 0 आ जाए तो समझ लेना कि वो दोनों प्लेन आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर है वेक्टर। हाँ, लेकिन अब ये समझो कि प्लेन की इक्वेशन कैसे है। ये प्लेन की इक्वेशन क्या, r d1 और इस ये क्लियर है, इस तरीके ये प्लेन की इक्वेशन है। अच्छा, अब कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन है, प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में भी होती है, तो क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 b1। ये आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था। किस में पढ़ा था, याद दिला जरा, कुछ ना याद आपको, a1 स्क्वायर तो ये हमारे इस तरीके से ये हमारे क्या हैं कि कार्टेशियन फॉर्म भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, और अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो उसके बीच में भी किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैंने चीज़ लिख दी है। पक्की बात है ये। अच्छा, एक चीज़ और ये कर देते हैं, ये एक ही जगह कट कराते हैं, ये इस तरीके, ये हमारा प्लेन है। चलिए अच्छा, अब देखो, अब ये तो हो गई नंबर वाली बात है कि भैया हमने ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब एक चीज बताएं, अगर दो प्लेन के बीच में एंगल बनता है तो कभी भी एंगल प्लेन के बीच में नहीं बनता है, उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल बनता है। कभी भी दो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो प्लेन्स के बीच में एंगल, तो दो प्लेन के बीच में एंगल नहीं, उनके, क्योंकि हर प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर होता है, उसका नाम n1 है और एक का नाम n2 है। तो जो भी एंगल बनेगा हमेशा इनके किस पर बनेगा, नॉर्मल वेक्टर। तो अब देखो, और नॉर्मल वेक्टर मतलब बोले तो परपेंडिकुलर, पक्की बात है ना। तो इस प्लेन का इस पॉइंट पे कट किया, तो ये है एंगल, ये है एंगल दोनों प्लेन के बीच को जो कट करा। कायदे में हमको यही फाइंड करना है, और ये एक ऐसा एंगल है जो दोनों प्लेन के बीच में बन रहा है। क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा जी, अब देखिए, एक नॉर्मल वेक्टर है ये जो इस पर परपेंडिकुलर है, इस वाले पे, ठीक है जी, ये इस पर परपेंडिकुलर, और एक है इसका जो इस पे परपेंडिकुलर है। बात समझ आ रही है? फिर से देखेंगे, इस चीज को फील करेंगे और समझेंगे। ये हमारा पास दूसरा वेक्टर है, मतलब पाई 2 वेक्टर है, इस पे एक परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या होगा, n2 वेक्टर। और एक ये प्लेन है, इस प्लेन पर भी तो ये 90 होगा, देखो ये, तो ये कितना है हमारे पास, n1 वेक्टर है। चमका। हमको फाइंड करना है ये थीटा, ये थीटा हमको फाइंड करना है। पक्की बात है। अब सुना, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ध्यान से यार। ये थीटा मैं अलग लिखता हूं, ये थीटा है, ये हमको फाइंड करना कायदे में। अच्छा, ये एंगल पूरा कितना है, 90। तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा नहीं हुआ? पक्की बात है। कितना हुआ ये एंगल, 90 माइनस थीटा हुआ। चलिए अच्छा, अब सुनो ध्यान से, ये अगर 90 है ये, तो ये भी तो 90 होगा यहां तक, ये यस और नो। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, इसको 90 से माइनस कर देंगे, तो इसको 90 से माइनस करो, प्लस थीटा आ गया। तो इसका मतलब जो प्लेन के बीच में एंगल होता है और जो नॉर्मल के बीच में एंगल होता है, एक ही तो बात है। नहीं चमका? नहीं चमका, बहुत बढ़िया नहीं चमका, हौच पौच हो गया थोड़ा सा, आपको ऐसा लगा हौच पौच हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे, लेकिन कंसेप्ट समझेंगे। देखिए जरा, एक प्लेन हमारे पास ये रहा, ठीक है जी, और एक प्लेन हमको ये जा रहा है कट करता हुआ, ये इस तरीके से ये रहा, ठीक है। अब इन प्लेन के बीच में कायदे में एंगल ये थीटा, ये हमको फाइंड करना है। चलिए अच्छा, ये हमको फाइंड करना, समझते चलना। अच्छा, इस पॉइंट पर ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर होगा, यस और नो, जो कि n1 n2 वेक्टर है, ये अगर पाई 2 है तो। और एक इस वाले प्लेन पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस वाले प्लेन पर, वो ये रहा हमारा पूरा,
पूरा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा थीटा एंगल इतना है, थीटा इतना है, तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा नहीं होगा? यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल कितना होगा? 90 होगा, ठीक है जी। ये एंगल 90 है, ये इतना 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, पूरा कितना है? 90 है, तो 90 में इसको माइनस करेंगे ना, तो 90 में से माइनस करेंगे इसको तो प्लस थीटा, कितना आ गया? तो ये थीटा और ये थीटा बराबर ही तो है, तो प्लेन के बीच का जो एंगल है और इनके नॉर्मल के बीच का एंगल एक ही तो बात है। नॉर्मल क्या है? वेक्टर है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला यही तो होता है, हमने पढ़ा है वेक्टर में। दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर भी एंगल का फॉर्मूला यही तो होता था, क्लियर है। तो ये a1 b1 c1 क्या है? n1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, और n2 वेक्टर क्या है? a2 b2 c2। चमका, पक्की बात है या कोई डाउट है? ये मैंने प्रूफ बता दिया कि क्यों इनके बीच का जो एंगल है और इनके बीच का एंगल बराबर होता है, बस क्लियर है। तो कभी भी कोई आपसे पूछता है कि दो प्लेन के बीच का एंगल, तो एंगल कभी प्लेन का नहीं, उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वही प्लेन का एंगल होता है। चमका, क्लियर है। आपको देखो मैं प्रूफ बता रहा हूं क्योंकि मेरी ड्यूटी है ये। अगर आपको इन सब से काम चल जा रहा तो अपना काम चलाओ नॉर्मली, क्यों हर टाइप के बच्चे होते हैं जिनको ये भी जानना है कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो मैं दोनों लेकर चल रहा हूं, क्लियर है, पक्की बात है। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, कभी तो आधा। चलो एक और चीज में बताते हैं, अगर दो प्लेन 90 पे कट करते हैं जब कार्टेशियन फॉर्म है, तो क्या होगा हमारे पास? a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो जाएगा? 0। अगर वो दोनों प्लेन आपस में क्या है? पैरेलल, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में ये सब क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है। और यहां पर आप कहेंगे सर आपने परपेंडिकुलर का तो बता दिया। अरे यार अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो यही तो कंडीशन आ जाएगी, लैम्डा n2 वेक्टर, यही तो पढ़ते आए बचपन से, बचपन बोले तो अभी 1-2 महीने से वेक्टर से। चलिए एग्जांपल 22 कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। यार यहाँ पे जो प्लेन की इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, लेकिन कह रहे हैं आपको वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है। मतलब फर्स्ट यू हैव टू चेंज इनटू अ वेक्टर फॉर्म, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। अब देखो मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रही हूं, ये वेक्टर की फॉर्म होती थी, ये वेक्टर फॉर्म ये होती थी हमारे पास, क्लियर है, किसी प्लेन की। और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती थी? ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d, या किसी बुक में माइनस d इक्वल्स टू 0, इस तरीके से होता था, क्लियर है। अगर ये ऐसे गिवन होता था तो इसकी क्या होती थी? lx प्लस lx m बाई lm n z इक्वल्स टू डी, क्लियर है। यहां डी और यहां डी में क्या अंतर है? ये दोनों जगह डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, और यहां पे डी हमारा क्या? कांस्टेंट है। अब ये चेक करो कि दो कार्टेशियन फॉर्म होती थी, ये और ये कौन सी गिवन है? ये वाली गिवन है या फिर ये वाली? तो चेक कैसे करेंगे? 2 और y का कोएफिशिएंट 1 और इनका करो स्क्वायर, अगर 1 आता है तो ये वाले फॉर्म गिवन है, लेकिन 1 तो नहीं आ रहा है, तो पक्की बात है इस वाले फॉर्म में गिवन है, ठीक है जी। तो कंपेयर करो, a कितना आ गया? 2, b कितना आ गया? 1 और c कितना आ गया? d1 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एंगल में n1 डॉट n2 आता है, d1 की तो बात ही नहीं होती है। ऐसे ही इनको a1 b1 c1 ले लो। अब यहां से a2 कितना है? 3, b2 कितना है और c2 कितना है? पक्की बात है। अब यहां से ये होते क्या थे? ये होते थे इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। चमका, तो क्या n1 वेक्टर को 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप, पक्की बात है ना। और n2 वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस माइनस 6j कैप माइनस का 2k कैप। अब यार इनके बीच के एंगल निकाल देना, cos थीटा इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई भी डाउट होगा। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 3 या 6 और माइनस का 6 और प्लस का 4 अपॉन, यार इनके अंडर रूट, मतलब 2 2 जा 4 2 2 जा 4 9, तो ये तो 3 हो गया, इनटू इसका 36 और ये 47 हो गया, क्लियर है। तो cos थीटा कितना निकल गया? 4/20, ये यार आंसर है, ठीक है।
ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें भी यही कह रहे हैं इनके बीच में एंगल निकालो। तो एग्जांपल 23, डू योरसेल्फ। अच्छा उपासना बताओ इसमें क्या डाउट हुआ? ये दोनों बातें समझ आ रही ना? अगर इस फॉर्म में है तो ये सुनो, इसमें इसको बोला जाता है, इसको और इसको बोलते क्या? देखो जरा सुनो ध्यान से, इसको वेक्टर फॉर्म बोल देते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म बोल देते हैं, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। ठीक है, पक्की बात है, ओके।